वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरुआत करते हैं आपके मेज़बान खलील फरहाद के साथ वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी अरब में बढ़ती फहाशी के दरमियान सऊदी मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख का आया बड़ा बयान। जिनसी बदकारी फहाशी को बताया संगीन जराइम, कुरानी आयात का दिया हवाला। कहा बदकार कौम लूत पर भी अल्लाह का आया था बड़ा अज़ाब। इसराइल के यहूदी आबादकारों की जानिब से करीब हर रोज़ ही हो रही है क़िबले अव्वल की बेहुरमती। फिर यहूदियों ने मस्जिद अक़सा पर धावा करते हुए की इबादत, लगाए शरंगेज़ नारे। इसराइल फोर्स के बाद अब गजा के फ़लस्तीनी शहरियों पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मातहत फोर्स के हमले। रमला में फ़लस्तीनी फोर्स के हाथों फ़लस्तीनी शहरी का कत्ल। हमास ने किया वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा। ओमिक्रॉन के हिंदुस्तान में बढ़ते केसेस के दरमियान आई खुश खबर। साउथ अफ्रीका में किए गए रिसर्च में मिली राहत। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कम खतरनाक, अस्पताल में भी एडमिट करने की नहीं होती ज़रूरत। सीएए के खिलाफ बिजनौर में हुए एहतजाज के दौरान मारे गए 2 मुस्लिम नौजवानों के हक में असदुद्दीन ओवैसी ने की दुआ। दोनों नौजवानों को शहीद करने वालों से मुताल्लिक़ कहा, तुम्हारी भी आंखों के सामने तुम्हारी औलाद तोड़ेगी इसी तरह दम। अयोध्या में राम मंदिर के अतराफ बीजेपी लीडरों और सरकारी अफसरों ने हड़प ली जमीन। कांग्रेस ने सबूत के साथ किया इंकशाफ। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी राम के नाम पर ठग रही है लोगों को। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और मुमताज़ आलमदीन इल्मी तहक़ीक़ व अफ्ता कौंसिल के सदर अल शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद के मतन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सऊदी अरब के ठोस मौक़िफ़ की तौसीक़ की। उनका कहना है कि जिनसी शनाख्त और जिनसी रुझान जैसी इस्तिलाहात हमारी अरब और इस्लामी रिवायात और तशख़्ख़ुस के मुनाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे घिनौने जुराइम में से जिनसी बदकारी का जुर्म है। इस जुर्म के मुजरिम के लिए अल्लाह ताला ने संगीन सज़ा मुक़र्रर की है। इसी तरह के जराइम के हामिल पर अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में लानत भेजी और उनके लिए अबदी फटकार है। वाज़ेह है कि सऊदी मुफ्ती आज़म का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब सऊदी अरब में फहाशी उरूज पर पहुंच चुकी है। म्यूज़िक कंसर्ट हो रहे हैं जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सिंगर्स, डांसर्स बशमूल ख़वातीन परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल सऊदी मुफ्ती आज़म अल शेख अब्दुल अजीज़ ने कुरान करीम की आयत का हवाला दिया कि खुदा गयूर है, किसी मोमिन के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अल्लाह की गैरत को ललकारे। जिस चीज़ को हराम ठहराया गया है उसकी हुर्मत का ख्याल ना रखे। अल्लाह ताला ने फ़वाहिश को हराम करार दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया इश्तियाल अंगेज़ और शर्मनाक बेबाकी, झूठे दावे, फरसुदा नारों और हकीर कजरवी से दो चार है, जिसका मकसद इंसान से उसकी इंसानियत और बेहतरीन खुसूसियात से महरूम करना है जिससे अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है। हालांकि खुदा ने इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर फजीलत दी है। उन्होंने वजाहत की कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब अज़ीम में इस बात की वजाहत की है कि उसने कौम लूत के साथ क्या किया जब उन्होंने सबसे घिनौने जुराइम का इर्तिकाब किया। कौम लूत ने जब सबसे ज़्यादा घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया तो अल्लाह ने उन पर अपना गज़ब और सख्त अज़ाब नाज़िल किया। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक़सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की फिर बेहुरमती की। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस अहलकारों समेत दीगर इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाए। यहूदी आबादकारों के ये दावे इंतहा पसंद ग्रुपों की अपील पर किए गए जिन्होंने बुध को ही यहूदियों के मजहबी त्यौहार ईद उल अनवार के मौके पर मस्जिद अक़सा में जमा होकर तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रस्मात की अदायगी की अपील की थी। यहूदी आबादकार मराकशी दरवाजे के रास्ते मस्जिद अक़सा के सहन में दाखिल हुए। ख्याल रहे कि जुमा और हफ्ते के दिन के अलावा हफ्ते के बाकी तमाम दिनों में यहूदी आबादकार दिन में 2 मरतबा मस्जिद अक़सा पर धावे बोलते हैं और तलमुदी तालीमात के मुताबिक मस्जिद अक़सा की हुर्मत को पामाल करने वाले इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात, चक्कर और हरकत करते हैं।
फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मातहत फोर्स के हाथों कल बुध के रोज़ मगरबी किनारे के वस्ती शहर रमल्ला के करीब एक फ़लस्तीनी शहरी के कत्ल के बाद इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास और इस्लामी जिहाद ने इस वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक हमास ने अलग अलग बयानात में मुजाहिद अमीर ईसा अल-दव्वई की शहादत के बाद शहीद के अहलखाना से ताज़ियत का इजहार किया। अब्बास मिलिशिया ने अगबा जबर पनाह गज़ीन कैंप में अद्दावी को उस वक्त शहीद किया जब वो इसराइली जेल से रिहाई पाने वाले शाकिर अमारा के इस्तकबाल के लिए अपनी कार पर मुतादिद फ़लस्तीनियों को लेकर जा रहे थे। हमास और इस्लामी जिहाद ने अपने बयानात में फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि अमीर ईसा को शहीद करने के वाक़े की तहक़ीक़ात की जाए। बयान में अद्दावी की मौत को वहशियाना जुर्म करार दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर आने वाले कल ही कामयाब हमला करने की सलाहियत रखता है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक अप्रैल में इजरायली फ़िज़ाइया की कमान संभालने वाले मेजर जनरल तोमर बार ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल कल ही ईरान की जौहरी तनसीबात पर यानी न्यूक्लियर प्लांट्स पर कामयाबी से हमला कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ ये हमला मेरे वक्त में होगा और मेरे कंधे पहले ही इस जिम्मेदारी के बोझ को समझते हैं। उन्होंने दावा किया कि इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात को कामयाबी से तबाह कर सकता है। ऐसा कोई तरीक़ा नहीं है कि हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर कुछ कर गुजरें और मैं वापस वतन आ जाऊँ मगर ये कहने के काबिल ना हूँ कि मैंने मिशन मुकम्मल कर लिया है। अमेरिका तवील अरसे से ये कहता आ रहा है कि अगर ईरान के साथ सिफारतकारी नाकाम रहती है तो वो तफसील वाज़ह किए बगैर प्लान बी की तरफ रुजू करने पर आमादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद को मंजूर किया है जिसके तहत अफ़गानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की सहूलत फराहम की जा सकेगी। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि फ़ंड्स की अदायगी दिगर मालियाती असासों या इक़्तिसादी वसाइल और इमदाद की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाने या ज़रूरी सामान और ख़िदमात की इजाज़त है। इसमें मज़ीद कहा गया कि इस तरह की इमदाद अफ़गानिस्तान में बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से मुताल्लिक़ है और ये तालिबान से मुंसलिक इदारों पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं है। अगस्त के वस्त में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से बैनुल-अक़वामी बिरादरी इस बात पर जद्दोजहद कर रही है कि अफ़गानिस्तान में माशी बदहाली के दौरान इंसानी तबाही को कैसे रोका जाए। अमेरिका ने अफ़गान मरकज़ी बैंक के 9.5 अरब डॉलर के असासे सीज़ कर दिए हैं जिसकी तालिबान ने मज़म्मत की है। इराक़ में अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बावजूद US आर्मी पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अल-मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों के इस काफ़िले को बगदाद में हमले का निशाना बनाया गया, ताहम अभी तक इसकी मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं और इस हमले की जिम्मेदारी भी अभी तक किसी फ़र्द या गिरोह ने कबूल नहीं की। इससे पहले समावोह के करीब भी अमेरिका के फ़ौजी कारवान पर हमला हुआ था। इराक़ में दहशतगर्द अमरीकी फ़ौजी ठिकानों और फ़ौजी काफ़िलों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं और यह सिलसिला अब रोज़ का मामूल बन चुका है। काबिल ज़िक्र है कि इराक़ के बेशतर अवाम और सियासी तंजीमें अपने मुल्क से अमरीकियों के इनक़ला के ख्वाहां हैं और इराक़ के पार्लियामेंट ने भी 5 जनवरी 2020 को इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों के इनक़ला के बारे में एक बिल की मंजूरी दी है। तुर्की के शहर इस्तांबुल की पुलिस के मुताबिक तुर्क हुक्काम ने गुज़िश्ता महीने सीरिया के एक शहरी को मुबैना तौर पर जाली पासपोर्ट बेचने के इल्ज़ाम में एक अमरीकी सिफारतकार को गिरफ्तार किया है। एहलकार ने बुध के रोज़ सिफारतकार की शिनाख्त उनके नाम के टाइटल DJK इस के तौर पर जाहिर की है। एहलकार ने यह भी कहा कि उनके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें दिखाया गया है कि इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर सिफारतकार ये पासपोर्ट एक मुश्तबा शख्स के हवाले कर रहा था। पुलिस ने बताया कि सिफारतकार जो बैरूत में अमरीकी सिफारतखाने में तैनात है वो ज़ेर हिरासत है। उसे 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और मुबैना तौर पर उससे $10,000 भी बरामद किए गए हैं। तुर्की की सरकारी तहवील में काम करने वाले खबर रसाई इदारे अनातोलू के मुताबिक बाद अज़ां इस पर जाली दस्तावेज बेचने के शुबह का इल्ज़ाम आयद किया गया है। खबर रसाई इदारे ने इत्तला दी है कि शाम के शहरी को पूछगछ के लिए उस वक्त ज़ेर हिरासत लिया गया जब वो मुबैना नकली पासपोर्ट पर जर्मनी रवाना होने वाला था जिस पर DJK का नाम दर्ज था।
मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के रिहायशी अब बग़ैर ड्राइवर वाली टैक्सी में एक मशहूर तफरीही मकाम यास आइलैंड के अतराफ सफ़र कर सकते हैं। फार्मूला 1 रेस का ट्रैक और फेरारी वर्ल्ड थीम पार्क भी इस जजीरे में वाक़ है। मुसाफिर एप्लीकेशन टैक्सी के ज़रिए 24 घंटे टैक्सी बुक कर सकते हैं। ये गूगल प्ले और iOS ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। ग्रुप 42 के ज़ैली इदारे बयानात बराए मैपिंग एंड सर्वे सर्विसेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हसन अल-वहसनी ने वाम से गुफ्तगू करते हुए कहा है, बगैर ड्राइवर टैक्सी का पहला पायलट मरहला यास आइलैंड में शुरू किया गया था और ये 23 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान में आवाम इस ऐप को फ्री यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने फाइजर कंपनी की तैयार करदा एक दवा कोरोना के मरीजों को देने की इमरजेंसी इजाज़त दे दी है। पैक्सलोविड नामी टैबलेट तबीयत की ज़्यादा ख़राबी से बचने के लिए कोरोना के ऐसे मरीजों को दी जा सकती है जिनमें अलामात शदीद ना हो। FDA के मुताबिक ये अमेरिका में पहली ऐसी दवा है जो टैबलेट की शक्ल में है। ये दवा फ्री लेकिन डॉक्टर की सलाह पर दी जाएगी। अमेरिकी हुकूमत ने इस दवाई के 10 मिलियन पैकेट्स के ऑर्डर दिए हैं जिसकी कीमत $5.3 बिलियन बनती है। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन नेशनल न्यूज़ के लिए फ़िलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़, वो भी एक खुश खबर के साथ। मुल्क में एक तरफ ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों में सोशल मीडिया के गैर तस्दीक शुदा वीडियो देखकर खौफ भी बढ़ रहा है। ऐसे में एक अहम और खुशखबरी ये आई है कि ओमिक्रॉन से मुतासरीन को अस्पताल में भर्ती किए जाने का रेशियो या तनासुब इंतहाई कम है। ब्रिटेन की तज्जियाती सर्वे से पता चलता है कि डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर होने पर अस्पताल में भर्ती होने वालों का इम्कान बहुत कम है। कल बुध को पब्लिश किए गए इन दोनों रिसर्च से ये पता चला है। ये रिसर्च साउथ अफ्रीका में सामने आई तब्दीलियों की तस्दीक करता है। बता दें कि साउथ अफ्रीका से ही ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला है। शुरुआती जायज़ों में या शुरुआती रिसर्च में एक पेपर स्कॉटलैंड से और दूसरा इंग्लैंड से रहा, जिसका माहिरीन ने काफ़ी मोहतात तरीके से वेलकम भी किया है। इन रिसर्च में ये पाया गया है कि डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन कोविड-19 में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम या खतरा 2/3 कम है, जबकि ये भी सामने आया है कि बूस्टर वैक्सीन ने सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ मुनासिब और इजाफी सिक्योरिटी दी है। एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी ने सीए के खिलाफ बिजनौर में हुए एहतजाज के दौरान मारे गए 2 मुस्लिम नौजवानों को खिराज पेश किया और उन्हें शहीद करने वालों के हक में बद्दुआ भी की। मैं यहां पर खड़े होकर जो CAA के कानून के खिलाफ आप तमाम ने एहतजाज किया, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर बिजनौर में, नगीना में एक तारीख रकम की आपने, और यकीनन इसमें हमने 2 मुस्लिम नौजवानों को खोया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सुलेमान को और अनस को अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिन जालिम लोगों ने अपने नापाक हाथों से इन बच्चों का कत्ल किया, अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और बर्बाद कर दे। जो लोग सुलेमान और अनस को गोली मारे, याद रखो तुम ज्यादा दिन तक ना मैं ज्यादा दिन तक दुनिया में जिंदा रहने वाला हूं। तुमने जुल्म किया, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। याद रखो तुमने मासूम बच्चों को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी औलाद जिन्होंने सुलेमान और अनस को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगी। जब तुमको मालूम होगा औलाद की तड़प क्या होती है,
तुम्हारे हाथ में हथियार है तो गरीब को बचाने के लिए, मजलूम की हिफाजत करने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं है। बीजेपी लीडरों के रिश्तेदारों और सरकारी ओहदेदारों की जानिब से अयोध्या में आइंदा राम मंदिर के पास मुबैना तौर से जमीन हड़पने के मामले पर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत पर तनकीद की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया गया और अब दलितों की जमीन को हड़प किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला ओहदेदार की सतह पर जांच हो रही है, जांच भी हाई कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर को बनवाने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मुल्क भर में चंदा मांगा गया और सभी के जज्बात हैं और वो उन जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि लॉर्ड राम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, उनके नाम पर भी लोगों को ठगा जा रहा है। राम के नाम पर सारी मान मर्यादा को ताक पर रखकर राम मंदिर के चंदे की लूट का खेल खेला जा रहा है। 2 करोड़ की जमीन को राम मंदिर तामीर ट्रस्ट को 26 करोड़ रुपए में बेचा गया। इससे बड़ा मंदिर की चंदा चोरी का और क्या सबूत हो सकता है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के बड़े घोटाले में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत और बीजेपी के लीडर और सरकारी अफसरान भी शामिल हैं। उन्होंने इस मामले में SIT तश्कील देते हुए सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी तहकीकात का मुतालबा किया। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। और आज एक और खुलासा हुआ है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा के पिता बद्री झा ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। तो अयोध्या के कमिश्नर के परिवार वाले जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के DM के पिता जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के तमाम अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जमीन खरीदते हैं। तो जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बनवाना है तो उसमें चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। पंजाब के लुधियाना कोर्ट के अहाते में जुमेरात को हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 4 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाके की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये धमाका लुधियाना कोर्ट के वॉशरूम में हुआ है। इस वाक़े से अदालत के अहाते में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, जबकि धमाके के मुकाम से सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं NIA की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस धमाके पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए पंजाब के वज़ीर आला चन्नी ने कहा कि बेअदबी मामले में अफरा तफरी का मंसूबा बनाने वाले अपनी साजिश में नाकाम हो गए, इसलिए अब इस तरह का घिनौना काम किया जा रहा है। ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ नहीं। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में हिंदुत्ववादियों की जानिब से ईसाइयों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज फिर कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर ज़िले में एक चर्च में तोड़फोड़ की गई। ये वाक़या 160 साल पुराने सेंट जोसेफ चर्च में हुआ है। बताया जा रहा है कि सेंट एंथोनी की स्टैचू को भी तोड़ दिया गया। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। वाक़े से मुतालिक FIR दर्ज कर ली गई है। चर्च के पुजारी फादर जोसेफ एंथोनी डेनियल ने बताया कि बेंगलुरु से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर सोसाय पालिया के चर्च में ये तोड़फोड़ की गई। बता दें कि इससे पहले भी कर्नाटक में चर्च पर हमले हुए हैं, ताहम अभी तक इन हमलों के कसूरवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मोदी सरकार ने किसान मुखालिफ कवानीन को वापस तो ले लिया है, लेकिन उन कवानीन के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को खालिस्तानी बताने जैसे जहरीले बयानात देने वाली कंगना मुसीबत में फंस गई है। आज मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कंगना रनावत अपना बयान देने पहुंची। बताया जा रहा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा की क़यादत में एक सिख तंजीम ने कंगना के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। तंजीम ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि कंगना रनावत ने किसानों का मवाजना खालिस्तानी से किया है और ये किसानों की तौहीन है। कंगना रनावत सुबह 11 बजे खार थाने पहुंची थी। उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि वो अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में बढ़ती फहाशी के दरमियान सऊदी मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज आल शेख का आया बड़ा बयान। जिनसी बदकारी फहाशी को बताया संगीन जराइम। कुरानी आयात का दिया हवाला। कहा बदकार कौम लूत पर भी अल्लाह का आया था बड़ा अज़ाब। इसराइल के यहूदी आबादकारों की जानिब से करीब हर रोज़ ही हो रही है क़िबले अव्वल की बेहुरमती। फिर यहूदियों ने मस्जिद अक़सा पर धावा करते हुए की इबादत, लगाए शरंगेज नारे। इसराइल फोर्स के बाद अब गजा के फ़लस्तीनी शहरियों पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मातहत फोर्स के हमले। रमला में फ़लस्तीनी फोर्स के हाथों फ़लस्तीनी शहरी का कत्ल। हमास ने किया वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा। ओमिक्रॉन के हिंदुस्तान में बढ़ते केसेस के दरमियान आई खुश खबर। साउथ अफ्रीका में किए गए रिसर्च में मिली राहत। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट कम खतरनाक, अस्पताल में भी एडमिट करने की नहीं होती ज़रूरत। CAA के खिलाफ बिजनौर में हुए एहतजाज के दौरान मारे गए 2 मुस्लिम नौजवानों के हक में असदुद्दीन ओवैसी ने की दुआ। दोनों नौजवानों को शहीद करने वालों से मुताल्लिक़ कहा, तुम्हारी भी आंखों के सामने तुम्हारी औलाद तोड़ेगी इसी तरह दम। अयोध्या में राम मंदिर के अतराफ बीजेपी लीडरों और सरकारी अफसरों ने हड़प ली जमीन। कांग्रेस ने सबूत के साथ किया इंकशाफ। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी राम के नाम पर ठग रही है लोगों को। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।